आपको क्या लगता है उसके खिलाफ नहीं रहेंगे, नहीं मानेंगे? आपको कैसे मालूम? आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इनका सवाल है उसे सवाल क्यों करते हैं? क्यों बेतुक का सवाल कर रहे हैं आप? क्या है? लोअर कोर्ट से हम उन संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे यहाँ 3 चैनल बने हैं ना। नहीं, मैं मुख्यमंत्री, मैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम क्यों लूँ? पक्ष कह रहा है अभी एक तहखाना खुला है, 8 है, 3 और खुलवाने। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है उसे जवाब जाके लीजिए, हम उसका सवाल 8 तहखाना है, मैं ये जानना। सारा वो मस्जिद कल भी था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा। फैसला जो आएगा आप लोग मानेंगे? आपको क्या लगता है उसके खिलाफ नहीं रहेंगे, नहीं मानेंगे? आपको कैसे मालूम? आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि जो फैसला आएगा आप मानेंगे? पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, फिर जवाब देंगे। लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पक्ष में आया तो मान लें। कौन कहा? उनसे सवाल करो ना, जिनका सवाल है। आप नहीं मानेंगे? इनका सवाल है उसे क्यों करते हैं आप? प्लीज बेतुक का सवाल क्यों करते हैं? क्यों बेतुक का सवाल कर रहे हैं आप लोग? क्या बेतुका? हैं? क्या है? वो बताइए। हाँ बोलिए, जितना सवाल हो बोलिए। वो तो बातचीत होती रहती है हम लोग से। हम बोलिए। लोग कह रहे हैं कि अगर पक्ष में फैसला आ गया तो ठीक है। देखिए, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें पक्ष और विपक्ष का क्या मामला है? जो न्यायालय निर्णय करेगी वह सभी को स्वीकार करना होगा। जो देश का संविधान है, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, अगर लोअर कोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे यहाँ 3 चैनल बने हैं ना, कि नहीं बने हैं? और सवाल ये है कि न्यायपालिका अपने तरह काम कर रही है और न्यायपालिका का सबको मानना होगा। मगर एक बात सबको, हम तो पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि शांति भाव, किसी भी तरीके से किसी भावना में बहने की जरूरत नहीं है। संविधान पर विश्वास रखिए और संविधान के तहत काम होनी चाहिए, और संवैधानिक काम करेंगे तो संविधान के तहत उसका जवाब दिया जाएगा। कागज का जवाब कागज कलम से नहीं दिया जाएगा, न कि लड़ झगड़ के नहीं दिया जाएगा। बड़ी अफसोस लगता है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की बात कहते हैं। ये बहुत दुख होता है कि बाहर संविधान का शपथ लेने वाले लोग न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं और आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मुख्यमंत्री, मैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम क्यों लूं? मैंने देश के पैमाने की मैंने कल उन्होंने विधानसभा में कहा ना, मैं इसलिए कल उन्होंने कहा किया, मैंने नहीं सुना। मैं उस बात को कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे देश में उन्होंने कहा 3 की बात की थी, 3 पर ही अटके हैं। अरे भाई, उन्होंने क्या कहा? हम, मुझे उनके कहने से क्या लेना देना है? हम पक्षकार ज्ञान वापी मुकदमे में हैं, हमारा मजार का मुकदमा उस कैंपस में है, हम उनकी बात के क्यों लेने जाए? उन लोग से बात करिए जो उनके बात पे बैठ के समय दें। हम इस तरह की किसी बात को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि हमारा निगाह न्यायपालिका पे टिकी है और देश के संविधान मानने वाले लोगों पर देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान के भाषा हमें समझाने वाले लोग अपने खुद संविधान पे नहीं मान रहे हैं। अब हम क्या समझाएंगे? अभी तक मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या कुछ हुआ है अभी तक कोर्ट में? अभी तो न्यायालय, मान लिया हाई कोर्ट में जो 31 तारीख का जिला जज महोदय का आदेश था, उसका रिवीजन हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है। उस पर 6 तारीख को 7 तारीख को बहस हुई है। अब 12 तारीख को उस पर फाइनल बहस होनी है। अब देखिए, फाइनल बहस के बाद माननीय हाई कोर्ट ने क्या आर्डर करती है वो तो वक्त देखा जाएगा। एसआई की रिपोर्ट आई है, उसके बाद जिस तरीके से बयान हिंदू पक्ष की तरफ से आ रहे हैं, वहाँ पर प्रतीक चिन्ह मिले हैं, ओम मिला है, उस सबको क्या लेकर कहेंगे? क्या वो झूठ है या फिर कुछ और? नहीं, हम तो, एसआई एक संस्था है, कोई न्यायपालिका नहीं है। एसआई एक संस्था है। एसआई का जो रिपोर्ट है बिल्कुल आधा अधूरा है, पूर्ण नहीं है। मैं इस पर हर एक देश में आदमी जानकार हो या प्रोफेसर हो, मैं उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। जो 839 पन्ने के पेज में उन्होंने लिखा, 1 सेंटीमीटर का आप लिख रहे हो मूर्ति का टुकड़ा, उसको 4 इंची का फोटो बना के टीवी पे चला रहे हो, क्या साबित कर रहे हो? आपको कौन सा जीपीआर मिला जिससे आप ये कह सकते हैं कि नीचे किसी मंदिर का अवशेष रहा होगा? किस सेक्शन में लिखा, जरा हम लोग भी पढ़ें उसको। हिंदू पक्ष कह रहा है अभी एक तहखाना खुला है, 8 है, 3 और खुलवाने। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है उससे जवाब जाके लीजिए, हम उसका सवाल कर। 8 तहखाना है, मैं ये जानना। हमारा वो मस्जिद कल भी था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा। और गैर संवैधानिक तरीके से हमारे मस्जिद में पूजा की जा रही है। 8 तहखाने हैं कि नहीं? 8 नहीं, जो उन्होंने बताया आप उनसे पूछिए कि 20 बता दें, उनसे पूछिए।